बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, सियासी नक्शा, सियासी मंजरनामा, हुकूमती ढांचा, इस्लामाबाद समेत पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ से भी ख़बरें आ रही हैं, जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, और कुछ ख़बरें आपको नज़र आ रही हैं मीडिया में और कुछ ख़बरें नज़र नहीं आ रही, वो तमाम की तमाम इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान में मौजूदा जाली निज़ाम, जिसकी ना कोई आइनी हैसियत है, ना कानूनी हैसियत है, ना अखलाकी हैसियत है, ना जमहूरी हैसियत है, ये निज़ाम अपनी मौत आप मर चुका है। और इसे वेंटिलेटर के ज़रिए, इसे ऑक्सीजन के ज़रिए, इसे मसनूई सहारों के ज़रिए, इसे बंदूक की नोक पर कामयाबी से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसने हर सूरत में ख़त्म होना है और ये निज़ाम अपनी मौत आप मर चुका है, ये बात तो तयशुदा है। लेकिन चूँकि इसका ऐलान नहीं किया जा रहा, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि मरीज़ जो है वो अपनी क्लिनिकली उसकी डेथ हो चुकी होती है, लेकिन उसका ऐलान नहीं किया जाता, उसको वेंटिलेटर लगा दिया जाता है, उसको कोई ना कोई मसनूई सहारा दे दिया जाता है और इंतज़ार किया जा रहा होता है कि उनके जो वरसा हैं वो कब ये फैसला करें कि इसका वेंटिलेटर उतार दें और इसकी मौत का ऐलान कर दें। और फिर वो जैसे ही उसमें फिर बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, ख़ानदान की, वर्षा की, बहुत सारी, कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जी ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, हो सकता है कोई उम्मीद पैदा हो जाए। कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं, फिर कुछ आवाज़ें आती हैं कि नहीं जनाब, अभी हमारा जो फ़लाँ मेहमान है वो अमेरिका में है, फ़लाँ कनाडा में है। ये मैं ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ, जो हमारी सुपर क्लास अशराफिया है उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि गरीब आदमी तो वेंटिलेटर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वेंटिलेटर का रोज़ाना का ख़र्चा ही बहुत ज़्यादा होता है, लाख सवा लाख रुपया डेली का ख़र्चा होता है, इसलिए वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं तो अशराफिया की बात कर रहा हूँ। तो अशराफिया क्या करती है कि उसका कोई अजीज़ कनाडा में है, कोई बरतानिया में है, कोई अमेरिका में है, किसी को छुट्टी नहीं मिल रही, कोई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, कोई बहुत बड़ी कंपनी का CEO है और वो खुद छुट्टियों पे होता है। तो इस तरह की बातें की जाती हैं, इस तरह के चौंचले किए जाते हैं और फिर फैसला किया जाता है कि अच्छा फ़लाँ तारीख को सारे के सारे दस्तयाब होंगे तो हम फ़लाँ तारीख को इसका जो है वेंटिलेटर उतरवा देंगे। ये इस तरह से जो हमारा मौजूदा निज़ाम है ये भी बिल्कुल इसी तरह से है कि वेंटिलेटर पे है और उसको कोई दवाइयाँ शवाइयाँ दे के बस एक मसनूई तरीके से कहा जा रहा है कि यह ज़िंदा है, हालांकि वो ज़िंदा नहीं, अपनी मौत आप मर चुका है। और फिर उसमें से ताफ़ुन भी आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये बदबूदार भी हो जाएगा, इसमें से ताफ़ुन उठेगा और फिर इसको संभालने वाला नहीं होगा। तो ये चीज़ें इस वक्त बिल्कुल ऐन ये हमारे जाली निज़ाम के साथ हो रही हैं। कभी इसको वेंटिलेटर लगा दिया जाता है 26वीं गैर आइनी तरमीम का, कभी इसको वेंटिलेटर लगा दिया जाता है काला कानून पीका एक्ट का, कभी लगा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच का, कभी एक जज को खड़ा कर दिया जाता है, कभी दूसरे जज को, कभी पुलिस को ले आते हैं, कभी कोई एजेंसी को आते हैं, कभी वीगो डाले आ जाते हैं। इस तरीके से ये सारे का सारा जाली निज़ाम खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसने नहीं बचना। सूरत हाल ये है, हाँ हम अपनी हकीकत से आंखें चुरा लें तो अपनी मर्जी बात है, क्योंकि मरीज़ वेंटिलेटर पे होता है, बाहर जो वर्षा हैं वो अगर ठट्ठे मारते रहें तो ये उनकी बेहिसी तो हो सकती है और वो ज़मीनी हकीकत नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर्स भी उस वक्त देख रहे होते हैं कि अंदर मरीज़ है, वेंटिलेटर पे है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कब ये वेंटिलेटर उतार के कहें और ये डेड बॉडी अपनी ले जाएं। तो इसी तरीके से हमारा जो इस वक्त इस्लामाबाद का जाली निज़ाम है, लाहौर का जो जाली निज़ाम है, बलूचिस्तान कोयटा का जो जाली निज़ाम है, ये मर चुका है। और इसके साथ साथ बाहर बैठे जो हैं उसके सहूलतकार, उसके बनाने वाले, उसके वर्षा जो हैं वो ठट्ठे मार रहे हैं और हाथ पे हाथ मार रहे हैं और खुश होते हैं कि कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर हमें करोड़ सवा करोड़ डॉलर का रोज़ाना का खर्चा हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, हम तो है ना, हमारे ठट्ठे छट्ठे तो चल रहे हैं। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है अमेरिका हो। अब आप देखिए कि खारजा पॉलिसी का मैं आपको बता दूं कि खारजा पॉलिसी क्या है। आपका बीजिंग आपसे नाराज़, सऊदी अरब आपसे फारग, UAE से ने आपको छोड़ दिया और अमेरिका, बरतानिया, यूरोप ये सब आपको आंखें दिखा रहे हैं। किस वजह से दिखा रहे हैं? इस वजह से कि उन सबको पता है कि आपने ये जाली निज़ाम और जाली हुक्मरानों को लाके बिठाया हुआ है। तो सिचुएशन बड़ी क्लियर है जी। और अब खबरें चलवाई जा रही हैं।
फेक न्यूज़ पीका एक्ट आज मंजूर करवाया गया है। काला कानून और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ फॉर्म 47 इस जाली निज़ाम के वज़ीर कानून, और अगर उनके वज़ीर ला कानूनियत कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वज़ीर ला कानूनियत सेनेट में एतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब 100 साल पहले भी तो यही था ना, 100 साल पहले के भी तो यही कवानीन थे, तो हम अगर 100 साल पहले का कानून आज हम ला रहे हैं तो एतराज़ क्या है। यानी पीका एक्ट क्या है, काला कानून क्या है कि आप किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, आप कोई हकीकत बयान नहीं कर सकते, आप सच नहीं बोल सकते, आप सिर्फ सरकारी सच और सरकारी झूठ बोलेंगे। आप जब भी सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा हकीकत बयान करेंगे तो आपको कहा जाएगा ये फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ में आपको अंदर कर दिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा, और ये कानून जो है वो किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं हो सकता, और इसमें आपको उम्र कैद भी हो सकती है, 14 साल भी हो सकती है, 5 साल भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है। वो फिर जिस तरफ चाहेंगे वो उसको लेके चले जाएंगे, क्योंकि आजकल जो है वो सर्टिफिकेट, सजाए मौत के सर्टिफिकेट इसी तरह ही तकसीम हो रहे हैं, उम्र कैद के भी इसी तरह तकसीम हो रहे हैं, क्योंकि मुकद्दस गायें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं ताकि सबको मुकद्दस गाय बना दिया जाए और सिर्फ आवाम जो है वो भेड़ बकरी बन दिया जाए। और इस मामले में आज जो सेनेट में एहतजाज किया सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, JUI ने किया, सिर्फ अपोजिशन है, पीपल्स पार्टी इसमें शामिल है, मुस्लिम लीग इसमें शामिल है, MQM इसमें शामिल है, तीनों तमाम की तमाम हुक्मरान इत्तेहाद बाप पार्टी इसमें शामिल है, सब ने मिलकर ये काला कानून मंजूर करवाया। मंजूर करवा के इसको अब सदर ममलिकत को भेजा जाएगा, वो भी फॉर्म 47 के हैं, और पीपल्स पार्टी अब टस्वे बहा रही है और मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, मीडिया के साथ इजहार हमदर्दी किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो तो खुद इन्होंने मंजूर करवाया। इसलिए इन सब का नुक्ता नज़र एक ही है, मीडिया को तुन के रखो, ये है इनका। ये किसी सहाफ़ी के दोस्त नहीं है, किसी मीडिया पर्सन के दोस्त नहीं है। अगर कोई मीडिया पर्सन, अगर कोई एंकर, अगर कोई सहाफ़ी, अगर कोई रिपोर्टर ये समझता है कि ये इनके खैर खा हैं, इनके दोस्त हैं, बिल्कुल नहीं। ये आपसे भरपूर कवरेज भी करवाते हैं, अपना बयानियाँ भी चलवाते हैं, और उसके बाद आप जैसे ही उठते हैं आपको ये बुरा भला भी कहते हैं और कहते हैं कि इनका क्या है जी, ये पता नहीं कहाँ से आ गई, कौन सी क्लास है, ये एक चिचड़ आ गए हैं, इनसे जान छुड़वाना चाहिए। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो आज काला कानून मंजूर हो गया सेनेट से भी, और पीपल्स पार्टी ने भी करवाया, सब ने करवाया, कायमा कमेटियों में भी सब ने मिलकर इस काले कानून की मंजूरी दिलवाई। और वज़ीर आला कानून कहते हैं 125 साल पहले अंग्रेज़ों ने भी तो ये काम किया था, अगर हमने ये आपको ग़ुलाम बना लिया है तो इसमें क्या है। तो ये सिचुएशन इस वक्त हो रही है। अब आते हैं जी इमरान खान साहब की तरफ, और उधर से अमेरिका से इत्तला आ गई है और अमेरिका ने हर तरह की पाकिस्तान की इमदाद जो है वो रोक दी है, और तमाम के तमाम मंसूबे रुक गए हैं। और दुनिया के कई ममालिक की तरह अमेरिकी हुकाम ने ऐलान किया था, तो अब पाकिस्तान भी उस फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है, और तकरीबन तमाम के तमाम मंसूबे 90 दिन के लिए रोक दिए गए हैं, और अब केस टू केस और कंट्री टू कंट्री डील किया जाएगा। और अमेरिका जो है अब बाकायदा तौर पे जब ट्रंप इंतज़ामिया इस सिलसिले में आगे बढ़ेगी तो हर मुल्क के साथ अलग से डील की जाएगी, अलग से ट्रीट किया जाएगा। अमरीकी इक़दाम से जी इक़्तिसादी नमू यानी कि इक़्तिसादी तरक्की से मुतालिक 4 और ज़राअत के शोबे में 5 प्रोग्राम मुतासर हुए हैं, जबकि जमहूरियत, इंसानी हकूक़, गवर्नर से मुतालिक भी फंड्स रोक दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि जहाँ जमहूरियत नहीं तो आपको फंड्स क्यों मिलें, जहाँ इंसानी हकूक़ नहीं तो आपको फंड्स क्यों मिलें, जहाँ ज़राअत नहीं तो आपको फंड्स क्यों मिलें। लिहाजा उन्होंने सारे के सारे रोक लिए हैं। जहाँ गवर्नेंस नहीं, गुड गवर्नेंस तो बहुत दूर की बात है, गवर्नेंस ही नहीं है, जहाँ पे लाकानूनियत है तो आपको फंड्स क्यों मिले। लिहाजा ये सारे फंड्स रोक लिए गए हैं। ये एक टोकन एहतजाज कह लें या टोकन इशारा है, टोकन सज़ा है जो आपको दी गई है कि आप अपने रवैयों को दुरुस्त कर लें। इसके अलावा अमरीकी इक़दाम से जी गवर्नेंस के 11, तालीमी सेक्टर में 4, सेहत के शोबे में 4 प्रोग्राम भी असर पड़ेगा। और ये तो एक शुरुआत है, जबकि हकीकत यह है कि जब आपको अमेरिका इमदाद आपकी रोकता है तो उसके बाद अमेरिका से जुड़े हुए बाकी ममालिक और आलमी मालियाती इदारे और दीगर डोनर्स एजेंसीज जो हैं वो भी
آپ کو روک دیتی ہیں اپنے پروگرام، اور وہ دیکھتی ہیں کہ واشنگٹن کیا کہہ رہا ہے، واشنگٹن سے یہ حکم آیا ہے، یہ پالیسی آئی ہے، لہٰذا وہ بھی گو سلو کی پالیسی پہ چلے جاتے ہیں اور ریڈ ٹیپزم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو پہلا تحفہ ملا ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے۔ کہا جا رہا تھا کہ جناب کچھ بھی نہیں ہونا، کیا ہوگا، تو وہ ہو چکا ہے۔ اس لیے فیک نیوز آپ سرکاری طور پہ جتنی بھی چلائیں وہ قابل قبول ہیں۔ آپ کیچڑ اچھالیں، آپ صرف جعلی حکمرانوں کے علاوہ باقی سب کی کردار کشی کریں، اس کی اجازت ہے، اس پہ آپ کو شاباش دی جائے گی، پروموشن دی جائے گی، آپ کو ایوارڈ ملے گا، آپ کو نوکری ملے گی، یہ سب کچھ ملے گا۔ لیکن اگر آپ سرکار کا جھوٹ سامنے لے کے آئیں گے تو پھر آپ کو سزا ملے گی، اور سرکاری جھوٹ بے نقاب کرنے پہ آپ کو کہا جائے گا آپ فیک نیوز چلاتے ہیں، کیونکہ اس جعلی نظام کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے 2-3 اقدامات اٹھائے ہیں۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اگر ان سے یہ توقع کی جا رہی ہے، جو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے میں خاموش ہو جاؤں اور اپنی میڈیا ٹیم کو کہوں خاموش ہو جائیں، تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ میرے اقدامات جاری و ساری رہیں گے، میں اپنی حق اور سچ کی آواز بلند کرتا رہوں گا۔ میں مریم نواز نہیں ہوں، میں زرداری نہیں ہوں، میں پیپلز پارٹی نہیں ہوں، میں مسلم لیگ نواز نہیں ہوں کہ آپ کے ایک اشارے پر میں خاموش ہو جاؤں اور پھر انتظار کروں کہ آپ میرے کشکول میں کیا ڈالتے ہیں، تو میں اس کشکول میں بھیک کا انتظار کروں۔ عمران خان صاحب نے اس بات سے کر دیا ہے انکار، اور انہوں نے کہا کہ میری پالیٹکس جاری و ساری رہے گی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مذاکرات شروع کیے تھے یہ تو صرف اور صرف کٹ پتلیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کیے تھے، کٹ پتلیاں بے نقاب ہو چکی، اور اس لیے اب مذاکرات کا کھیل بھی ختم، لہٰذا آج مذاکرات کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آج کمیٹی ہوئی، کمیٹی بیٹھی، سرکاری کمیٹی بیٹھی رہی اور گھنٹیاں بجاتی رہی، فون کرتی رہی، لیکن پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم نے فون نہیں سنا، اور اس طریقے سے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کمیٹی تحلیل کر دی گئی ہے، اور اب سرکاری طور پہ بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو بین الاقوامی رابطہ کی کمیٹی، رابطہ کاری کے لیے کمیٹی کل بنائی تھی، بیرسٹر گوہر نے اس کو اناؤنس کیا تھا، اس کو تحلیل کر دیا ہے، اور اس کی جگہ پہ جو کمیٹی بنائی ہے بین الاقوامی رابطہ کاری کے لیے، بین الاقوامی سفارت کاری کے لیے، اس کے چیئرمین ہوں گے زلفی بخاری صاحب بھی، کنوینر ہوں گے زلفی بخاری، اور ڈاکٹر شہباز گل، عاطف خان اور سجاد برکی اس میں شامل ہوں گے۔ یہ کمیٹی بین الاقوامی سطح پر مختلف امور پر پی ٹی آئی کے لیے روابط کاری کرے گی، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جلد ہو جائے گا۔ اور جو کمیٹی تحلیل کی گئی ہے وہ رؤف حسن صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی تھی، اس میں سلمان اکرم راجہ تھے، ولید اقبال صاحب تھے، علی اصغر خان تھے، خدیجہ شادی، سجاد برکی تھے۔ یہ کمیٹی تحلیل کر دی گئی ہے۔ اس کی جگہ پہ ایک اور 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے، رؤف حسن صاحب، عمر ایوب صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب۔ یہ اندرون ملک ڈپلومیٹک انگیجمنٹ جو ہے غیر ملکی سفارتکاروں سے مقامی سطح پر اندرون ملک یہ رابطہ کاری طے کرے گی۔ اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی، کل 3 گھنٹے کی طویل نشست ہوئی، اور اس میں گلے شکوے ہوئے، معافیاں تلافیاں ہوئیں، بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کے سامنے پھر علی امین گنڈا پور اس ملاقات کے بعد مستعفی ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا کی صدارت سے، اور اپنی وزارت اعلیٰ انہوں نے فی الوقت بچا لی ہے، اور عمران خان صاحب نے ان کو خبردار کیا ہے، وارن کیا ہے کہ جناب جائیں اور جا کے حکومت پہ توجہ دیں اور پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کو آگے لے کے بڑھیں اور میرے ویژن کو آگے لے کر بڑھیں، اور فی الوقت آپ اپنا کام جاری و ساری رکھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے طور پہ فی الحال ایک عہدہ آپ سے لیا گیا ہے۔ اس طریقے سے علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ خبریں اور بہت ساری ہیں، لیکن فی الوقت میرا خیال ہے کہ اتنا ہی، باقی اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ مزید خبروں کا طوفان ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔